United University. Educate, evolve, empower. नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मई के आखिर में यूपी में बदला मौसम का मिजाज अब खत्म होता नजर आ रहा है। नौतपा के दिनों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के बाद जून के शुरुआती 2 दिनों में गर्मी से आपको जो राहत मिली वो अब कम होने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग के संकेत बता रहे हैं कि 3 जून के बाद प्रदेश में एक बार फिर गर्मी और उमस अपना रंग दिखाने वाली है। ऐसे में लोगों को फिर से तेज धूप, चिलचिलाती गर्मी और पसीना छुड़ाने वाली उमस का सामना करना पड़ सकता है। और जब गर्मी पड़ेगी तो स्वाभाविक है कि आपको मानसून की याद आएगी। ऐसे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 3 जून को मौसम कैसा रहने वाला है उत्तर प्रदेश में, साथ ही यूपी में मानसून को लेकर क्या अपडेट है वो भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही कमेंट कर बताइएगा कि आप ये वीडियो इस वक्त कहां से देख रहे हैं और वहां इस वक्त मौसम का क्या हाल है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2 जून को मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से लेकर शाम तक ज्यादातर इलाकों में तेज धूप देखने को मिली, जिसके कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि दिल्ली और हरियाणा से सटे पश्चिमी जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रही, जिससे लोगों को कुछ समय के लिए राहत जरूर महसूस हुई, लेकिन ये राहत स्थायी नहीं रही और दिन चढ़ने के साथ ही उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। हालांकि अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना बेहद कम है। किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इसके उलट आने वाले दिनों में तापमान लगातार बढ़ने का अनुमान जरूर है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है, जिससे गर्मी का असर और अधिक महसूस होगा। अगर पिछले कुछ घंटों के तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो फर्रुखाबाद प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बस्ती में पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लखीमपुर खीरी और बांदा में भी तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, यानी कि कुछ जगह पर 40 के पार तापमान पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश को प्रभावित कर रहा पश्चिमी विक्षोभ अब कमजोर पड़ चुका है। इसी वजह से मौसम में जो थोड़ी नरमी देखने को मिल रही थी वो जल्द खत्म हो सकती है और अगले कुछ दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब बात उस सवाल की जिसका इंतजार हर किसी को है, आखिर उत्तर प्रदेश में मानसून कब दस्तक देगा। किसान से लेकर आम नागरिक तक ये जानना चाहते हैं कि बारिश की शुरुआत कब होगी और गर्मी से राहत कब मिलेगी। इस मुद्दे पर मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल मानसून की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उनके अनुसार इस वर्ष केरल में मानसून की एंट्री के बाद उसकी गति और मजबूती का आकलन किया जाएगा। उसी के आधार पर यह तय हो सकेगा कि मानसून उत्तर प्रदेश की ओर कितनी तेजी से बढ़ेगा और प्रदेश में इसकी संभावित एंट्री कब होगी। यानी फिलहाल यूपी में मानसून पहुंचने की सटीक तारीख बताना संभव नहीं, लेकिन जल्द ही तस्वीर साफ हो सकती है। मौसम विभाग के राष्ट्रीय स्तर के पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून के आसपास केरल में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अन्य हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ेगा। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 15 जून के बाद उत्तर भारत के कई हिस्सों तक मानसून पहुंच सकता है। हालांकि इस बीच एक चिंता की बात भी सामने आई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी साल अल नीनो का प्रभाव मानसून पर असर डाल सकता है। अल नीनो की स्थिति सक्रिय रहने से बारिश की मात्रा सामान्य से कम रहने की आशंका जताई जा रही है। इसका असर मानसूनी हवाओं की ताकत और वर्षा की तीव्रता पर पड़ सकता है। हालांकि अंतिम स्थिति आने वाले दिनों में बनने वाले मौसमी तंत्र पर निर्भर करेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के लोगों को अगले कुछ दिनों तक तेज गर्मी और उमस के लिए तैयार रहना होगा। दिन में बाहर निकलने पर सावधानी बरतें, पर्याप्त पानी पीते रहें और मौसम विभाग की ताज़ा अपडेट पर नजर बनाए रखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।